बारिश अभी अभी थमी थी। आसमान में हल्के बादल तैर रहे थे। सड़क पर पानी के छोटे छोटे गड्ढों में नीले आसमान की परछाई नजर आ रही थी। हवा में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू फैली हुई थी। 10 साल का आर्यन स्कूल से लौटते हुए अपने गुम हुए गेंद को ढूंढने मैदान में चला गया। अचानक उसके कानों में एक धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज पड़ी। म्याऊं, म्याऊं। आर्यन ने कदम रोके, चारों तरफ देखा और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। झाड़ियों के पास पहुंचकर उसने पत्ते हटाए तो सामने का नजारा देखकर उसका दिल पिघल गया। एक छोटी सी सफेद बिल्ली का बच्चा, पूरी तरह भीगा हुआ, ठंड से कांप रहा था। उसके छोटे कान झुके हुए थे और आंखों में डर साफ दिख रहा था। आर्यन ने धीरे से कहा, अरे तुम यहाँ अकेली क्यों हो? डरो मत, मैं हूं ना। उसने अपना रुमाल निकाला, उस नन्ही जान को उठाया और सीने से लगा लिया। घर पहुंचते ही मां ने देखा तो थोड़ी सख्ती से बोली, आर्यन, ये कहां से उठा लाए? इसकी देखभाल आसान नहीं है। आर्यन ने बिना झिझके जवाब दिया, मां, इसे भी घर चाहिए जैसे हमें है। मैं वादा करता हूं, इसका पूरा ख्याल रखूंगा। मां ने उसके मासूम चेहरे को देखा, फिर मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, लेकिन वादा निभाना होगा। उस दिन आर्यन ने उसका नाम रखा चिंकी। उसने तौलिए से उसे सुखाया, दूध पिलाया। पहले तो चिंकी हिचकिचाई, लेकिन फिर धीरे धीरे पीने लगी। थोड़ी देर बाद वो आर्यन की गोद में गोल होकर सो गई। दिन बीतते गए। स्कूल से लौटते ही आर्यन सीधे चिंकी के पास जाता। कभी छत पर दोनों दौड़ते, कभी पार्क में खेलते। रात को पढ़ाई करते समय चिंकी उसकी किताब पर बैठ जाती। आर्यन हंसकर कहता, तुम्हें भी पढ़ना है क्या? चिंकी अपनी चमकती आंखों से उसे देखती और हल्के से म्याऊं कर देती। कुछ महीने बाद एक सुबह आर्यन बिस्तर पर पड़ा था, चेहरा पीला, आंखें बंद, बुखार तेज। मां चिंता में डॉक्टर को फोन कर रही थी। चिंकी धीरे धीरे बिस्तर पर चढ़ी, उसके तकिए के पास बैठ गई और अपने छोटे पंजे से आर्यन का हाथ पकड़ लिया, जैसे कह रही हो, मैं यही हूं, तुम्हारे साथ। अगले कई दिनों तक चिंकी उसके पास से नहीं हटी। खाना भी मुश्किल से खाती, बस आर्यन को देखती रहती। मां ने एक दिन धीरे से कहा, ये तो सच में तुम्हारी दोस्त है बेटा। धीरे धीरे आर्यन ठीक होने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक शाम आर्यन और चिंकी छत पर खेल रहे थे। नीचे सड़क पर अचानक पटाखों की आवाज आने लगी। चिंकी डर गई और रेलिंग की ओर भागी। रेलिंग के नीचे खुला किनारा था और उसका पैर फिसलने ही वाला था, तभी आर्यन ने झपटकर उसे पकड़ लिया। उस नन्हे से शरीर को सीने से लगाते हुए, उसकी धड़कन महसूस करते हुए, आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन ने कांपती आवाज में कहा, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उस दिन आर्यन ने समझा, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम किसी